अपनी मर्जी से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो साफ साफ प्रतिभू राजा को ललकारना है। पागल हो गए हो। अभी अभी मुझे खबर मिली शादी में वो आरव शर्मा, उसने राजकुमार की टांग भी तोड़ दी। ये आरव शर्मा तो हर वक्त मुसीबत ही खड़ी करता रहता है। तो क्या यह दासी शांति नगरी भेजूं राजकुमारी और आरव शर्मा को राजधानी लाने के लिए? वो आरव शर्मा अगर वो सुरक्षित राजधानी तक भी न पहुंच पाया तो साफ है वो बस एक निकम्मा है। राजधानी पहुंचा तो उसका और निंगश्वे का मरना तय है। अनन्या, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, मगर बात ये है इस बार तुमने बहुत बड़ा बवाल कर दिया। अगर खुद को बचाने की ताकत नहीं हुई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सब उस आरव शर्मा की वजह से है। जरूर उसी ने निंगश्वे को बहकाया होगा। अगर अनन्या सिंह की हिफाजत नहीं कर पाए तो मैं उसके 9 कुलों को मिटा दूंगा। आरव शर्मा का 9 खानदान, अब कोई नहीं बस 2 पत्नियां हैं। उसने पहले ही 2 बीवियां कर रखी है, फिर अनन्या सिंह उससे क्यों शादी कर रही है? तो क्या वो रखैर बन जाएगी? वो बराबर की पत्नी है। मैं तो देखना चाहती हूँ आखिर वो कितना गजब का इंसान है जो अनन्या सिंह को किसी और के साथ एक ही पति को बांटने पर मजबूर करे। मैं अब तो थोड़ा इंतजार कर रही हूँ उस आरव शर्मा से मिलने का। मिस्टर आरव, आपने साथ में सेवक क्यों नहीं लाए? क्या हुआ, थक गए हो क्या? आओ ये दो, मैं उठा लेता हूँ। ये मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं मिस्टर आरव से कैसे काम करवा सकती हूँ? हाँ, पति साथ में नौकर क्यों नहीं लाए? ऐसे रिया चौधरी जी को थकना नहीं पड़ेगा। वैसे बहुत ज्यादा दिखावा होगा, लोगों को परेशान करेगा, और मैं तो किसी को मौका देने के लिए। कौन सा मौका? आ गया। आरव शर्मा राजकुमार चाहता है कि तुम यहीं मरो। इस सुनसान जंगल में उन्हें मार दो। मारो। राजीव कुमार है। जल्दी मुझे पीठ पर लेकर चलो। अगर वो अभी काम का ना होता तो मैं उसे गोली मार ही देता। तो मेरे पति जी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। क्या हुआ, डर गई? बंदूक है। बस थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है जो भी हो जाए तुम जरूर सब सुलझा लोगे। तुम तो पूरे चापलूस हो। बहन, तुम भी तो जीजा की हमेशा तारीफ करती रहती हो। कहती हो कि जीजा इस दुनिया के सबसे धांसू आदमी है। मैं आरव शर्मा की पत्नियां तो बहुत हैं, लेकिन वो सच में कमाल का है। राजकुमारी ने सही इंसान चुना। ठीक है, चलो। पति अभी 200 से ज्यादा ही, तभी अगला शहर आएगा। चलो जल्दी। जल्दी नहीं मालिक, अब और देर नहीं कर सकते, वरना अंधेरा होने से पहले कस्बे नहीं पहुंच पाएंगे। छोटी लड़की, अब जाकर मुझे मालिक कहा। मालिक पहले ये दासी ना समझ थी। इस बार सच में और देर नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, हमारा सफर नहीं रुकेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ, कल तक तुम सब राजधानी की सड़क पर खड़े होगे। शांति नगरी से राजधानी 2000 मील से ज्यादा दूर है। एक दिन में पहुंचना कैसे संभव है? जब पतिदेव ने कहा है वे जरूर कर लेंगे। मुझे भी पति पर भरोसा है। कहीं पति ने फिर से कुछ ऐसा तो नहीं बनाया, चलने फिरने का कोई जादुई सामान। मालिक सावधान, राक्षस आ गया। डरो मत, सोचा नहीं था ना मैं होऊंगा। यही है वो जो मैंने बताया था, हजारों कोस चलने वाला चमत्कार। ये धातु लोहा नहीं लगता। लोहा नहीं है, ये स्टील है जानू। ये कांच कितना साफ है। ये शीशा है, कांच नहीं। पतिदेव, क्या ये घोड़ा गाड़ी है? घोड़े क्यों नहीं दिख रहे? अरे प्रिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे कार कहते हैं। कार को घोड़े नहीं खींचते। अरे तो ये पौराणिक यांत्रिक रथ है। कैसा लकड़ी का बैल घोड़ा? मेरी ये कार तो रोज 4-5 हजार ली चल सकती है। तुम्हारे कबाड़ से बिल्कुल तुलना नहीं। 4-5 हजार मील, ये कैसे हो सकता है? तुम जिद्दी हो,
यकीन नहीं तो आकर आजमा लो, कोई आजमाना चाहता है। मैं करूँगी। गौरी आ जाओ आराम से। आओ। क्या सच में दुनिया में हजारों मील चलने वाली गाड़ी है? बिल्कुल अविश्वसनीय। पत्नियों तैयार हो जाओ, हम निकलने वाले हैं। मालिक मैं एक दासी हूँ, मालिकों के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती। रिया चौधरी क्यों ना तुम उतर जाओ, दौड़ कर जाओ। ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। राजधानी हमारे हैं। बूढ़े चोर जेंग अपनी जान दे दे। अच्छा, राजकुमार से कोई खबर आई? नहीं, अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, शायद अभी कुछ दिन और लगेंगे। महाराज, अनर्थ हो गया, शांति राजकुमारी लौट आई। किसका नाम लिया? 5 शहरों की सेना चौकी से खबर आई, शहर के फाटक पर शांति राजकुमारी को देखा गया। कल शांति राजकुमारी वो तो शांति नगरी में थी ना, फिर राजधानी कैसे आ गई? कहीं गलत तो नहीं देखा? नहीं होगा। नीचे वालों ने ठीक से पक्का नहीं किया, वरना वो मुझे खबर देने की हिम्मत नहीं करते। लगता है सच में शांति राजकुमारी ही है। ये आखिर हुआ क्या है? जल्दी राजकुमार को कबूतर से खबर भेजो, उससे कहो फौरन राजधानी लौट आए। जी। सिर्फ एक दिन में हम राजधानी लौट आए पति। ये चीज तो कमाल है, बहुत ही जादुई है ना। ये चीज तो कमाल की है। सुनो मैं बता दूं, सोचा भी नहीं था कि एक दिन में फिर से राजधानी लौट पाऊंगा। पसंद आया? अगर पसंद आया तो यहीं बस जाए। ठीक है? ठीक है। किस बात का? अच्छा, मेरी आरव शर्मा की औरत को सपने देखने चाहिए। सुनो मैं कह रहा हूँ, सूर्य राजवंश की सरजमी, तुम जहाँ चाहो घूमो, जी भर के घूमो। हाँ पति, मुझे भी चाहिए। रात को दूंगा। राजकुमारी आज रात क्या हमारा विशाल सूर्य राजवंश एक झुंड बर्बरों ने हमें यहाँ तक दबा दिया। ये तो घोर अपमान है। फुसांग जैसे छोटे द्वीप देश ने भरे दरबार में ही मार डाला हमारे 4 अधिकारियों को, अत्यंत घृणित। और ये लांग देश, वह जो भी अनुमान विद्या है, 1 महीने से कोई इसे सुलझा नहीं पाया। क्या सच में शहर सौंपने पड़ेंगे? मुझे लगता है कोई ये शाही फरमान उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। किसने कहा कोई शाही फरमान नहीं उतार सकता? ये कौन है? आखिर किसी ने शाही फरमान उतार लिया। क्या हिम्मत है! उसने तीनों शाही फरमान एक साथ उतार लिए। पतिदेव, तुमने ठीक से देखा शाही फरमान में क्या लिखा था? नहीं देखा। मैंने देखा या नहीं, मुझे सब हल करना ही है। पतिदेव सबसे महान है। मैंने अभी शाही फरमान देखा, बाकी सब तो ठीक है। मुझे यकीन है पतिदेव इसे हल कर लेंगे। बस एक बात है, राजमाता बहुत बीमार है पतिदेव, आप चिकित्सा नहीं जानते। यह इसमें इलाज का भी फरमान है। फरमान किसने लिया? मैंने उतारा। इस राजकुमारी ने भी। शांति राजकुमारी, आप राजधानी लौटी। क्योंकि राजकुमारी और इन महाशय ने फरमान उतारा है, तो कृपया साथ महल चलें और महारानी के दर्शन करें। आइए। रिया चौधरी, मेरी इन दोनों पत्नियों को आराम करने राजकुमारी भवन ले जाओ। जी। राजकुमारी, पतिदेव को कुछ होगा तो नहीं ना दीदी? जब तुमने अभी शाही फरमान साफ देख लिया था तो पतिदेव को आगाह क्यों नहीं किया? मैं बताने ही वाली थी, पर पतिदेव ने शाही नोटिस उतार लिया। आशा है पतिदेव फिर से चमत्कार कर सके। महारानी, किसी ने फरमान उतारा है, और तो और तीनों ही उतारे गए हैं। कौन है वो? मैं हूँ। अनन्या, तुम कैसे लौट आए? अनन्या का बुआ जी को प्रणाम। पर तुमने शाही नोटिस लिया। मैंने नहीं, बल्कि मेरे पति ने, आरव शर्मा।
ये महारानी साहिबा बहुत खूबसूरत है। उच्च स्तरीय पात्र सरिता सिंह को बाइंड किया। सिस्टम ने महारानी को ही बाइंड कर लिया, तो क्या मुझे महारानी से शादी करनी पड़ेगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत अनन्या से शादी करने की? महारानी, अगर मैं इतना साहसी न होता तो राजधानी कैसे आता? मैं महारानी के सामने कैसे खड़ा होता? तीनों शाही फरमान तुमने ही उतारे हैं। बिल्कुल। सुना है राजमाता बीमार है। हाँ, 3 दिन से बीमार है, पेट में असहनीय दर्द। शाही वैद्य ने इसे तीव्र आंत्रशोथ बताया। दवा से भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब तुमने शाही फरमान लिया, क्या तुम्हारे पास इलाज है? आंत का फोड़ा, वह तो अपेंडिसाइटिस है ना। आधुनिक युग में एक छोटी सी सर्जरी काफी है। संयोग से सिस्टम ने मुझे एक स्टेराइल ऑन ऑपरेशन रूम दिया। महारानी, मैं राजमाता का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गुस्ताव, महारानी से शर्तें रखने की तुम्हारी जुर्रत है? महारानी, क्या आप मुफ्त में फायदा लेंगी? अगर तुम राजमाता को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 तोले सोना दूंगी। कैसा रहेगा? मुझे पैसे नहीं चाहिए महारानी। अगर मैंने सच में राजमाता को ठीक किया तो आपको बस रिहा करना होगा। पूर्व अधिकारी सूरज वर्मा को मंजूर है। तुम सूरज वर्मा की रिहाई चाहते हो? सूरज वर्मा को तो प्रतिभू राजा ने खुद गिरफ्तार करवाया था। तुम प्रतिभू राजा को चुनौती दे रहे हो।